हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो छोटी छोटी कहानियां हैं। पहली हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी द ब्लैक एरोप्लेन। पहली कहानी है एक यंग सीगल की जो उड़ने से डर रहा है और इस वीडियो में हम इसके पहले पार्ट को करेंगे, लेकिन आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक यंग सीगल से जो अपने लेज पर अकेला बैठा है। अब लेज का मतलब होता है एक नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ जो दीवार या क्लिफ से बाहर निकली होती है। मतलब ये वो जगह है जहाँ से वो उड़ान भरने वाला था। उसकी दो भाई और एक बहन जो उससे छोटे थे वो सब कल ही उड़ गए थे, लेकिन ये छोटा सीगल उड़ने से डर रहा था। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, अपने पंख फैलाने की कोशिश की, लेकिन डर गया। नीचे समुंदर सी का बड़ा हिस्सा फैला हुआ था और वो सोचता था कि ये बहुत नीचे है, मीलों नीचे। उसे यकीन था कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया और वापस उस छोटे से होल में चला गया जहां वो रात को सोता था। अब उसकी दो भाई बहन जिनके पंख उससे छोटे थे वो सब उस लेज के किनारे गए, पंख फड़फड़ाए और उड़ गए, लेकिन ये छोटा सीगल हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके माता पिता भी आए, जोर जोर से उसे बुलाने लगे, डांटने लगे, धमकी देने लगे कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें भूखा छोड़ देंगे, लेकिन वो हिल नहीं पाया। ये सब कुछ बीते 24 घंटे पहले की बात है। उस दिन उसने देखा कि उसके भाई बहन और माता पिता उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो उन्हें वेव्स के ऊपर स्किम करना सिखा रहे थे, यानी हल्के से समुद्र की सतह के ऊपर उड़ना। और उसने अपने बड़े भाई को पहली बार मछली पकड़ते भी देखा जो हेरिंग नाम की मछली थी। उसके माता पिता उसके ऊपर बहुत प्राउड थे। पूरे सुबह वो परिवार ऑपोजिट क्लिफ के बीच में एक बड़े प्लेटो पर घूम रहा था और उसे उसकी कावर्डिस यानी डरपोक होने पर चिढ़ा रहे थे। अब सूरज आसमान में चढ़ रहा था और उसकी लेज पर तेज धूप पड़ रही थी। उसे भूख लग रही थी क्योंकि उसने पिछले रात से कुछ नहीं खाया था। धीरे धीरे वो लेज के किनारे निकला, एक पैर पर खड़ा हुआ और दूसरा पैर अपने पंख के नीचे छुपा लिया। उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी और सोने का नाटक करने लगा, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसके भाई बहन प्लेटो पर सिर अपने गर्दन में दबाए आराम कर रहे हैं। उसके पिता अपने सफेद पंखों को प्रीन कर रहे थे, मतलब अपने पंखों को साफ और मेंटेन कर रहे थे। बस उसकी माँ ही उसे देख रही थी। वो प्लेटो पर एक ऊंचे हिस्से पर खड़ी थी, अपना सफेद सीना आगे निकाला हुआ था। कभी कभी वो मछली का टुकड़ा तोड़ती और अपनी चोंच को रॉक पर रगड़ती थी। ये देखकर उस छोटे सीगल को बहुत भूख लगी। उसे भी मछली तोड़ने और अपनी चोंच तेज करने का मन कर रहा था, तो उसने अपनी माँ को बुलाया जैसे कुछ मांग रहा हो। उसकी माँ ने मजाक में चिल्लाकर जवाब दिया, लेकिन उसने फिर भी पुकारना जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसके पास उड़ने लगी। वो उत्सुकता से आगे झुका, अपने पैरों से रॉक को थपथपाते हुए माँ के करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब माँ उसके सामने आई तो अचानक रुक गई, पंख हिलाए बिना, मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़े हुए। वो थोड़ा हैरान हुआ कि माँ आगे क्यों नहीं आ रही। फिर भूख के मारे उसने मछली पर झपट्टा मारा और तभी वो गिरने लगा, जोर से चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गिरा। उसे बहुत डर लगा, उसका दिल रुक सा गया, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो नीचे गिरा उसे बहुत बड़ा डर लगा, उसका दिल जैसे रुक सा गया हो। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और वो सोच रहा था कि अब तो मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा, लेकिन ये डर ज्यादा देर तक नहीं रहा। कुछ ही पलों में उसने महसूस किया कि उसके पंख खुद ब खुद फैल रहे हैं। हवा उसके पंखों के नीचे और उसके पेट के नीचे से गुजर रही थी। अब वो गिर नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे नीचे और बाहर की तरफ उड़ रहा था। उसका बैलेंस बन गया था। वो अब डरता नहीं था, बस थोड़ा सा चक्कर सा महसूस कर रहा था, मतलब डिजी। डिजी का मतलब होता है ऐसा फीलिंग जब सिर घूमने लगता है और बैलेंस खो जाता है। फिर उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। उसकी माँ उसके पास से उड़ती हुई गुजरी और जोर जोर से चिल्लाई, गा 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 गाव कोल जैसे उसे खुश कर रही हो। उसने भी जोर से जवाब दिया। फिर उसके पिता भी उसके ऊपर से उड़ते हुए चिल्लाए। उसने अपने दो भाई और बहन को भी उसके आसपास उड़ते हुए देखा जो कर्वेटिंग और बैंकिंग कर रहे थे। अब ये थोड़े ट्रिकी वर्ड्स हैं तो समझ लेते हैं। कर्वेटिंग मतलब होता है ऐसे उछलना जैसे घोड़ा करता है। बैंकिंग मतलब उड़ते हुए एक पंख को दूसरे से ऊपर उठाना जिससे वो एक तरफ घूमता है। अब वो इतना खुश था कि उसे अपने डर की याद भी नहीं रही। वो उड़ता रहा नीचे समुद्र के ऊपर और आसपास घूमता रहा। फिर वो समुद्र के ऊपर पहुंचा जहां उसने नीचे हरा हरा पानी देखा जिसमें छोटी छोटी लहरें चल रही थीं। उसने अपना बीक चोंच थोड़ा सा घुमाया और खुशी से कांव कांव करने लगा। उसके माता पिता और भाई बहन उस हरे पानी पर उतर गए थे और जोर जोर से उसे बुला रहे थे। वो अपने पैर नीचे गिराने लगा
ताकि उस हरे पानी पर खड़ा हो सके, लेकिन उसके पैर पानी में डूब गए और उसे डर लग गया। फिर उसने फिर से उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत थका हुआ और भूखा था, इसलिए उड़ नहीं पाया। धीरे धीरे उसका पेट पानी में टच हुआ और वो डूबने लगा, लेकिन वो ज्यादा डूबा नहीं बल्कि पानी पर तैरने लगा। उसके आसपास उसका पूरा परिवार खुश होकर चिल्ला रहा था और उसे मछली के टुकड़े दे रहा था। वो जान गया कि उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली है। यानी दोस्तों, डर के बावजूद उसने हिम्मत दिखाई और उड़ना सीख लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि डर को छोड़कर कोशिश करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब वो पहली बार उड़ान भरकर समुद्र के ऊपर पहुंचा तो उसे अपनी फैमिली ने बहुत प्यार और हौसला दिया। उसके माता पिता और भाई बहन सब उसके आसपास उड़ रहे थे, उसे चीयर कर रहे थे। ये देखकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली उड़ान के बाद वो बहुत थका हुआ था, भूख लगी थी और उसके पैर पानी में डूब गए थे। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन ताकत नहीं थी, तो वो पानी पर तैरता रहा और परिवार ने उसे मछली के टुकड़े दिए। ये बताता है कि पहली कोशिश में हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट और हिम्मत से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सोचिए, ये सीगल कितना डरपोक था पहले। उसने अपने पंखों पर भरोसा नहीं किया था और नीचे समुद्र को देखकर डर गया था, लेकिन जब उसने खुद को मौका दिया तो उसने उड़ना सीख लिया। मतलब डर को जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कोशिश करना। इस कहानी में जो सबसे खास बात है वो ये कि कभी कभी डर हमें रोकता है, लेकिन अगर हम हिम्मत करके कदम बढ़ाएं तो वो डर गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि डर को छोड़कर कोशिश करो, और अगर पहली बार में सफल नहीं हुए तो हार मत मानो। धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम भी उड़ने लगेंगे, जैसे ये छोटी सी चिड़िया। और यहीं से हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके आप दूसरा पार्ट भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब ठोक दो।